वो मैं किस लिए लाया हूँ? मैं ये बताने के लिए लाया हूँ कि जो पुलिस भर्ती में मेडिकल होता है उसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल किया कि सर मेरे नाक की हड्डी जो है थोड़ी तिरछी है, मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो मैंने जवाब दिया कि यार मेडिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये देख लेना शादी वादी में कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। तो और जैसे मेरे हाथ की उंगली, एक उंगली हल्की सी टेढ़ी है या टूट के फ्रैक्चर हो गई थी और जो है एकदम सीधी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सवाल। मुझे जो है बिना चश्मे के 6x6 नहीं दिखता है, ये सारे बहुत सारे सवाल। तो मुझे लगा कि अगर एक एक कमेंट पर मैं रिप्लाई करूंगा तो फिर रिप्लाई करता ही रह जाऊंगा। फिर एक जो है कमेंट आई कि सर एक मेडिकल पर वीडियो बना दीजिए। हमने कहा ये भी ठीक है, चलो मेडिकल पर वीडियो भी बना देता हूँ जिससे आप सबकी शंका का समाधान हो कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ देखी जाएगी, क्या चीज़ होने पर फिट हैं और क्या चीज़ होने पर अनफिट हैं। तो नोट करिए, सबसे पहले जो प्लेन एरिया के लोग हैं, जितने बॉयज़ हैं, सिपाही के लिए और दरोगा के लिए मैं बता रहा हूँ। मेन चीज़ अभी तो सिपाही के लिए ही है, लेकिन सिपाही दरोगा दोनों की फिजिकल और डॉक्टरी एक ही होती है। जो मतलब फिजिक नापने वाली मैं बात कर रहा हूँ, दौड़ की बात नहीं कर, दौड़ में थोड़ी छूट है दरोगा में। तो सबसे पहले जो प्लेन एरिया के लोग हैं उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे फुलाना क्या होता है? फुलाना ऐसे होता है ना? तो जैसे भरोगे हवा और नीचे पेट को दबाओगे, सीने को बाहर फेंकोगे तो वो फूल जाएगा। तो जो है 5 सेंटीमीटर, बहुत बहुत तगड़े तगड़े होते वो सीना फुला नहीं पाते हैं। तो उसके लिए तरीका यही है कि जो है सीने में अंदर खूब हवा खींच करके पेट को जितना दबा सको उतना दबा लो और हाथ ये करके नपवा दो। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जो है ये हो गई जो प्लेन एरिया के जो लड़के हैं। अब प्लेन एरिया की जो लड़कियां हैं उनकी लंबाई जो है 152 सेंटीमीटर और वजन 40 किलोग्राम। लंबाई तो बहुत जल्दी कोई एक्सरसाइज करके नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर वजन थोड़ा बहुत कम है तो केला खाएं, दूध पिएं, वजन बढ़ जाएगा। डाइट लें अच्छी, वजन बढ़ जाएगा। अब ये तो हो गई। इसके बाद जब आए प्लेन के बाद जो उन लोगों का जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, जैसे हिल एरिया के हैं, लंबाई 160 सेंटीमीटर, 68 नहीं 160 सेंटीमीटर बच्चों की, मतलब लड़कों की। और लड़कियों की हाइट 150। लड़कों का सीना 2 सेंटीमीटर की छूट है, उन्हें 77 बिना फुलाए, और फुलाने पर जो है 82। लड़कियों का वजन लिया जाता है 40 किलो, वही है। तो अब आपने जान लिया लंबाई कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, सीने की माप कितनी होनी चाहिए। लड़कियों के लंबाई और वजन, लड़कों के लिए जो है लंबाई और सीने की माप, इसमें आप फिट हो गए। अब अगर आपको चश्मा लगता है, आप डर रहे हो कि हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चश्मा लगा करके भी आप 6x6 देख पाते हैं, मेडिकली आप फिट हैं। जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है ना, वो भी फिट है, फिट है, वो भी निकाले नहीं जाएंगे। बस शादी वाला देख लेना यार। हंसी आ गई। और इसके बाद जो है नाक की हड्डी वाले हो गए। आंख वाले जिसका चश्मा लगता है और चश्मा लगा करके भी 6x6 दिखता है, तो वो फिट है। ये सारी जानकारी मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है, कोई दावा नहीं करता हूँ मैं। बाद में आप इसी को आधार बना लो, है ना? तो लेकिन बस इतना कहता हूँ कि जो जानकारी देता हूँ वो इस विश्वास के साथ देता हूँ कि जो मैं सही समझता हूँ, और ज़्यादातर बातें मेरी सही निकलती भी हैं, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद आई कि जो है शुगर है, वो मेडिकली फिट है कि नहीं फिट है? वो मेडिकली अनफिट है। जिसको शुगर है वो नहीं लिया जाएगा, शुगर वाला नहीं लिया जाएगा। अगर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको पता ही नहीं चलता है।
जो भी चीज़ होती है सब उसको दिखाई देती है, दूर दूर तक सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वो कलर में फ़र्क नहीं कर पाता है। ऐसे लाल हरा नीला देख लेगा, लेकिन जब लाल हरा नीला जो टेस्ट वाला पेपर रखा जाता है उसको जब जो है दिखाया जाता है तो वो नहीं पहचान पाता है, और वो पता लिखा लिखा रहता है 36, उसको पढ़ता है 63। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड है, वो सेलेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद जान लीजिए कि जो फुट फ्लैट है, फुट फ्लैट का मतलब जब आप पानी पर अपना पैर रखिए और उसके बाद फर्श पे चलिए, अगर आपका पूरा पंजा जो है फर्श पे छप जाता है तो आप अनफिट हैं। फुट फ्लैट नहीं होना चाहिए, बीच में कर्व होना चाहिए, तलवे में जो है जगह होनी चाहिए। आप अपना खुद जान सकते हैं, पानी में पैर रख करके और फर्श पे चलते जाइए और पूरा पैर ना छप रहा हो आपका, बीच में छूट रहा हो, बस जान लीजिए आप सही हैं, और पूरा पैर छप रहा है मतलब आप सही नहीं हैं, है ना। ये भी हो गया। इसके बाद अगर आपका घुटने टकराते हैं, एक दूसरे से घुटने टकराते हैं, तो जो है वो अनफिट बने जाते हैं। पैरों में असमानता अगर आपके है, पता लगा एक पैर पतला है एक मोटा है, तो भी आप अनफिट हैं। मतलब लगभग जो एक सामान्य होना चाहिए, कई बार लोगों का एक पैर दूसरे से बहुत मामूली सा पतला भी होता है, वो चीज़ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो है विकलांगता नहीं होनी चाहिए। अब बहुत बहुत पूछते हैं कि विकलांगों के लिए आरक्षण क्या है पुलिस में, तो यार यही एक पुलिस की जो सर्विस है, इसमें जो है जो पुलिस और सिपाही और दरोगा के लिए और या फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए विकलांगों का कोई आरक्षण नहीं है। तो और मैंने बताया कि अगर घुटने टकराते हैं तो अनफिट है। तो जो लड़के जो है अब मेडिकल देने जाना, उनके लिए तो इतनी जल्दी घुटना सही करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे लगता है जो है अगर जिसके घुटने टकराते हैं वो दोनों घुटनों के बीच में सोते समय तकिया लगा करके हमेशा सोए, तकिया लगा के करवट सोता रहे, तो थोड़े दिन बाद जो है 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद एक जो है आप लोग भी जो गार्जियन देख रहे हैं ये भी जानें, अगर आपके बच्चों के घुटने टकराते हों तो उनको करवट सोने की बात का बताएं कि करवट वो सोएं, और करवट सोने के साथ साथ दोनों पैरों के बीच में तकिया, घुटने में तकिया जरूर लगा लिया करें, तो वो धीरे धीरे शेप सही हो जाता है। ऐसा जो है जो लड़के जिनके साथ ऐसा हुआ वो लोग बताते हैं, तो मुझे पता चला है। ये कोई विज्ञान की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं लिखा पढ़ी नहीं बात बता रहा हूँ, जो लड़के जिनको फ़ायदा हुआ है उन्होंने बताया वो बात मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ है। तो नाक की हड्डी वाली हो गई, उंगली टेढ़ी है तो वो सिलेक्ट होगा। कहीं शरीर में चोट चपेट का निशान है तो भी वो सेलेक्ट होगा। एक चीज़ और, वो जो तुम लोग गोदवा नहीं लेते हो राजा हिंदुस्तानी, और जो है वो गोदवाते हो कि क्या नाम है, आई लव यू करके वाला गोदवाते हो उसका नाम, तो मेडिकल में अनफिट होके आ जाते हो टैटू पर, है ना, वहाँ से जो है आर्मी वगैरह से। यहाँ जो सिविल पुलिस है इसमें टैटू जो है बैन नहीं है। पहली बात तो परमानेंट गोदाई जिस्म पे करानी ही नहीं चाहिए, कब क्या मन बने। अब पता लगा जो है गोदवा लिए किसी का नाम तुम, और वो प्यार में दे गई धोखा, अब ढूंढो, अब जब बीवी दूसरी आएगी तो पता लगेगा कि वो रोज़ तुम्हारा उसका नाम देखेगी और वो तुमको और मारेगी। तो नाम वाम ज़्यादा गुदवाना नहीं चाहिए किसी का। हाँ अगर शौक है तो जो है टेम्परेरी वाले टैटू आते हैं उसको गुदवाओ यार, उसको कौन रोकता है तुम्हें। ये है, तो टैटू वाले भी अलाउ हैं। एक लोग और कहे कि हमारा एक दांत टूटा है तो क्या हम मेडिकली अनफिट तो नहीं हो जाएंगे। तो वही बात है यार, नाक और दांत वाले में कि शादी के लिए आप फिट हो, बाकी यहाँ अनफिट आप नहीं होंगे। जो है दांत पर और नाक, कान टेढ़ा है पहलवान, अरे भैया जो है यार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आए हो, अरे मेडिकल देने आए हो, एक सामान्य जो है सैनिक, सामान्य सिपाही आप बन सकते हो नहीं बन सकते ये देखा जाता है। और मेडिकल में जो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेडिकल होता है उसमें भरसक कोशिश मेडिकल बोर्ड की ये रहती है कि लड़का जो सिलेक्ट हुआ है वो ट्रेनिंग पर जाए, निकालने का बहाना नहीं ढूंढा जाता है बल्कि उसको सिलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब बातें हैं। और जो है मेडिकल वाली बात मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताई है।
आप लोग ज़रूर जो गार्जियंस देख रहे होंगे वो अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, बच्चे जो देख रहे हैं वो उस हिसाब से तैयारी करें। अब मुझे लगता है सारी चीज़ तो मैंने बता दिया है, कोई चीज़ छूट तो रही नहीं है। और भी किसी का कोई शंका होगा तो बताइएगा, सवाल कीजिएगा, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जितने सवाल मेरे पास आए थे मेडिकल को लेकर के, उनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। और एक बात और कहता हूं नौजवान साथियों, आप जो इतनी मोहब्बत मुझे दे रहे हैं बेमिसाल है। और मैं दावा तो नहीं करता हूं कि ये मैं आपको मोहब्बत लौटा दूं, क्योंकि मोहब्बत कोई लौटा ही नहीं सकता, उसका कोई मोल ही नहीं है यार। मेरी क्या हैसियत है जो आपकी मोहब्बत का मोल दे सकूं। बस इतना कहता हूं कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो, नौजवानों, तुम लोग मुझे को चाहते हो, तो मेरी चाहत में कहीं से कमी नहीं है। जितना आप लोग मुझे चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा